जानते हो, विचार निश्चित रूप से उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में अक्षरश लिखा है, नीति वचन 23:7 में, हम अपने मन में जैसे विचार रखते हैं वैसे बनते हैं। अब आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहें उसके बारे में ये सोचकर प्राप्त कर सकते हैं। तब ये मानवतावाद बन जाता है और यह होता है किसी पवित्र सिद्धांत को उस हद तक ले जाना जहां वो बनता है एक पाप। पर यह बात फिर भी सत्य है कि परमेश्वर चाहे हमें कुछ भी देने का वादा करे, पर उनके साथ सहमत हुए बगैर हम कभी वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें पता लगाना चाहिए कि वचन का क्या कहना है और हमें अपने मनों और विचारों को बंधक बनाकर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना चाहिए। वही तरीका है जिससे 2 कुरिन्थियों 10:5 के अनुसार हमें अपने विचार को बंधक बनाकर आज्ञाकारी बनना चाहिए मसीह यीशु का। मुझे यह कहना प्यारा है, जहां मन जाता है मनुष्य पीछे पीछे जाता है। यदि आप बहुत समय तक गर्मा गर्म समोसों पर ध्यान लगाए रखेंगे, इस बात की बहुत संभावना है कि आप वो खरीदेंगे। आप उसके बारे में बहुत समय तक सोचेंगे। यदि आप उसके बारे में सोचेंगे जो किसी ने आपके साथ किया, यदि आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे, आप उन्हें डांट देंगे, ऐसा सोचेंगे, या आप कम से कम इतना करेंगे कि अगली बार उनसे मिलने पर आप इस काबिल नहीं होंगे कि उनसे अच्छा व्यवहार कर सकें। मेरे विचार से हम सभी को प्रत्येक दिन सोचने की एक सभा करनी चाहिए, एक ऐसी सभा जिसमें हम जाकर कहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें कुछ चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। 1 मिनट के लिए आपको जरूरत है उद्देश्यपूर्वक उन कुछ चीजों के बारे में सोचने की जो बाइबल आपको सोचने को कहती है। जब आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे और तब ये करना आरंभ करेंगे, आप जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, उसके बाद आप उसे सुबह उठते ही करना आरंभ करेंगे, उसके बाद आप उसे करना आरंभ करेंगे जब आप सुबह स्नान कर रहे होंगे, थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि आपका जीवन आधार से ऐसा बदल रहा है कि आप पूर्णतः अचंभित रह जाएंगे। किसी का भी जीवन बढ़िया नहीं होगा यदि उनके विचार घटिया होंगे। किसी का भी जीवन बढ़िया नहीं होगा। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो हर प्रकार की बुरी बातें सोचता है, जो शायद धनवान है, जो शायद किसी वजह से बहुत प्रसिद्ध है, इत्यादि। पर याद रखिए, उन बातों से जीवन महान होना अनिवार्य नहीं होता। हम हमेशा बाहरी चीजों को देखते हैं और हम सभी को वस्तुएं प्यारी होती हैं, पर सत्य यह है कि यदि हमें शांति और आनंद नहीं होता और हम परमेश्वर के साथ धार्मिक नहीं होते, हमारा अपने साथ अच्छा संबंध और शांति नहीं होती, वगैरह वगैरह, तब हमारे पास असल में कुछ नहीं होता। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता अगर हमारे किसी से अच्छे संबंध नहीं होते। आमीन। हमारे विचार परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि वो दिल का छिपा हुआ मनुष्य है जिसकी उन्हें अधिक परवाह है। जब हम परमेश्वर के साथ अपनी चाल में बढ़कर उस स्थिति में पहुंचते जहां हम जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं अपने भीतरी जीवन की, अपने विचारों के लिए और अपने रुख और अपने साथ बातचीत की, इसकी कि हम अपने से अपने बारे में कैसे बात करते हैं, हम अपने से अपने अतीत के बारे में कैसे बात करते हैं, हम अपने से अपने भविष्य के बारे में कैसे बात करते हैं। आप हर वक्त अपने बारे में बात करते हैं। मैं हर वक्त अपने से बात करती हूं, पर सवाल यह है कि आप अपने से क्या कहते हैं, क्योंकि आप अपने से जो कहते हैं वो आपको प्रभावित करता है। वो उसे प्रभावित करता है जो आपके साथ कल और परसों होने वाला है, और वो प्रभावित करता है आपके संबंधों को। ध्यान दीजिए कि आप चाहे परमेश्वर के साथ बहुत समय से चल रहे हों, आपको तब भी घटिया विचारों का विरोध करना होगा। आज सुबह मैं अपने बाल संवार रही थी। मैं बाथरूम में बैठकर बाल संवार रही थी, मेकअप श्रृंगार कर रही थी। तब मैंने पहचान की, व्यक्ति से घटिया बात सोची और कुछ ऐसे जानते हैं, मुझे कई बार ये करना पड़ता है। ये बंद करो। इसका कारण क्या होता है? आपको हर वो बात नहीं सोचनी जो आपके दिमाग में आए। अपने मन को शैतान का कूड़ेदान मत बनने दीजिए, कभी भी नहीं। आमीन। दरअसल 3 भिन्न भिन्न बातें हैं
जो बाइबल हमें हमारे मन के बारे में कहती है, सबसे पहले वो कुलुस्सियों 3:2 में कहती है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाना सबसे महान कामों में से एक है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रलोभन का अत्यधिक विरोध नहीं कर पाएंगे यदि हम पहले से ही ये न सोचे कि प्रलोभन होने पर हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रलोभन तो आएगा ही। ये जीवन की सच्चाई है। इसीलिए हमें पहले से ही ये सोचने की आवश्यकता है, मैं निरर्थक बातें नहीं करूंगा, मैं निरर्थक बातें कभी भी नहीं करूंगा। जब कोई मुझसे बात करना आरंभ करेगा किसी अन्य के बारे में और वो निरर्थक बात होगी, तो मैं उस बात में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं किसी और की ख्याति बर्बाद नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा को नाराज नहीं करूंगा, मैं निरर्थक बातें नहीं करूंगा। यदि आप ये सोचते हैं, उसके बाद जब आपको निरर्थक बातें करने का प्रलोभन होता है, आपके पास पहले से एक बुनियाद होती है और आपको वही बातें याद आने लगती हैं जो आपने मन में विचारों के द्वारा भरी होती हैं, और तब आपके लिए सही निर्णय करना उतना कठिन नहीं होता जितना उसने होना था यदि आपने वो निर्णय नहीं लिया होता कि ऐसी परिस्थिति में पड़ने पर आप क्या करने वाले हैं। वहां नीचे किसी ने कहा यह अच्छा है। मेरे विचार से यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रलोभन के बीचों बीच नहीं पाते खुद को और अपने को इस बारे में कभी सोचा नहीं पाते, तब जब आपकी भावनाएं आपके साथ संघर्ष करेंगी और आप कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे होंगे, तब आपकी भावनाएं बेकाबू हो रही होंगी। आपको समय से पूर्व निर्णय लेना होगा कि आप क्या करेंगे। मैं बेशक आपको 100 भिन्न भिन्न उदाहरण दे सकती हूं, पर मेरे विचार से आप सिद्धांत समझ रहे हैं। यदि आपको किसी विशिष्ट मामले में कोई समस्या है, तब आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं भूख से अधिक नहीं खाऊंगा जब खाने बैठूंगा। आज मैं 4 बड़ी चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं ठंडे पेय की पूरी बोतल नहीं पीऊंगा, या वो जो भी है जिसमें आप संघर्ष करते हैं। मैं कंप्यूटर पर अश्लील फिल्में नहीं देखूंगा। मेरा मतलब है इंटरनेट पर मैं किसी तरह का गलत संबंध नहीं कायम करूंगा। हम में से कुछ के लिए ये शायद ऐसी बातें हों, जैसे कि कह लीजिए निरर्थक बातें करना इत्यादि। दूसरों के लिए वो शायद उन कुछ बातों में से एक हो जिसका मैंने उल्लेख किया था। मैंने गलत लोगों की संगत में नहीं रहूंगा जो मेरे जीवन में विष घोल रहे हैं। आप में से कितने सोचते हैं कि आपको मदद मिलेगी यदि आप पहले से थोड़ा ये सोचना आरंभ करेंगे और ये फैसला करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, बजाय इसके कि प्रलोभन की प्रतीक्षा करने और वो करने के जो तब महसूस होगा। ठीक है, सो कुलुस्सियों 3 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक और काम जो बाइबल हमें रोमियो 12:2 में करने के लिए कहती है, वो है अपने मनों का नवीनीकरण, और वो एक लगातार चलने वाली प्रतिक्रिया है। किसी चीज का नवीनीकरण करना और उसे नए बनाए रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक नया घर खरीद सकते हैं, पर यदि आप उस पर कभी काम नहीं करते तो उसे कूड़े का ढेर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप नई गाड़ी खरीदते हैं और खरीदते वक्त बहुत सुंदर होती है, पर यदि आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो बहुत गंदी हो जाती है, जिसमें हर प्रकार की गंदगी और कूड़ा भरा होता है। मन भी इसी प्रकार होता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक बार कुछ सही सोचना है। ये पर्याप्त नहीं कि आप मन के बारे में एक बार अध्ययन करें। मन का नवीनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रोमियो 12 के अनुसार इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। तुम्हारे मन के पूर्ण नवीनीकरण से आपको रखना नहीं है घटिया बातों को किसी भी पक्ष में, जिसके साथ बने रहकर आप अपने पर गर्व करते हैं क्योंकि आपने अन्य सभी से छुटकारा पा लिया है, परंतु आप अभी भी उस एक चीज को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकती है। वो उत्तम प्राप्त करने से रोकती है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। दूसरी ओर आपको अपने को अपराधी नहीं समझना है। यदि आप अभी भी अपने विचारों से संघर्ष करते हैं, आपको केवल यह आश्वस्त करना है कि आप प्रगति कर रहे हैं। प्रगति करते रहिए। मुझे लोगों को बुरा अनुभव करवाना अच्छा नहीं लगता यदि वे मंजिल पर नहीं पहुंचे होते। पौलुस ने कहा है कि वे मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, पर उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं, और वो करने का एक तरीका है उन बातों को भुला देना जो बीत गई है। सो परमेश्वर का ध्यान कीजिए कि आपको कल की भूलों के लिए दोषी नहीं महसूस करना, पर हम परमेश्वर से क्षमादान मांग सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करते रहना है। आप अपनी तरक्की के बारे में प्रसन्न हो सकते हो बजाय इस बात के हताश होने के कि आपको अभी भी कितना आगे जाना है। सो
अपने मन का नवीनीकरण एक प्रक्रिया होगी जिसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। उसके लिए आपको अपने को बैठाकर उद्देश्यपूर्वक सोचने के लिए अनुशासित करना होगा। पिछले सप्ताह इन संदेशों की तैयारी ने मुझे उससे कहीं अधिक ये करने के लिए प्रोत्साहित किया जितना मैं सामान्यतः करती हूँ। आपको शायद ऐसे काम करने होंगे जैसे अपने लिए नोट्स लिखना। आपको अपने घर में ऐसे नोट्स लगाने होंगे जिन पर लिखा हो आज सोचने के लिए समय निकालना। आपको अपनी गाड़ी के डिस्क बोर्ड पर नोट लगाना होगा ताकि जब आप गाड़ी में बैठकर काम के लिए जाएं, आपके पास पहले से ही वहां नोट हो। इन बातों पर विचार करो। आप वो कुछ बातें लिख लीजिए जो मैं आपको इस सप्ताह सिखाने वाली हूँ, जिन्हें आपको सोचना चाहिए और जो जीवन बदलने वाली होंगी। जितने सोचते हैं कि हम उद्देश्यपूर्वक बातें सोच सकते हैं, ठीक है, कितनों को उससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है जितना वे करते हैं, ठीक है। बाइबल हमें अपने मन के बारे में एक और काम करने को कहती है। वो ये है कि अपने मन के कटी भाग को कस लें। आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? आजकल हम इस तरह की भाषा सुनने के आदी नहीं है कि कटी भाग लें, पर मैं आपको दिखाऊंगी उसका क्या अर्थ था। मैं कम से कम कोशिश तो करूंगी। मैंने इसे यहाँ आने से पहले इसे टेबल से उठाया था। असल में पुराने नियमों के दिनों में या उन दिनों में जब यीशु धरती पर थे, लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे। वे पहनते थे लंबे स्कर्ट। अब यदि उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी होती थी तो इस बात की बहुत संभावना होती थी कि वे उसमें उलझ जाते थे और उन्हें बहुत समस्या होती थी। इसलिए वे ऐसा करते थे, जब उनका काम पर जाने का समय होता वे वास्तव में उसे यहां बांधते थे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि किसके बारे में बात कर रही हूं। मैं यह आपको सिखाने के लिए कर रही हूं। और वे ध्यान दीजिए, वे उसे यहाँ ऊपर तक लाते और उसके बाद उसे कसकर बांधते, इस तरह से अपनी दौड़ दौड़ते अपने काम पर पहुंचने के लिए, ताकि वो स्वतंत्रता महसूस कर सके। इसलिए जब बाइबल कहती है अपने मन को कटी भाग को कस लीजिए, इसका मतलब यह है कि अपने मन से सारे कूड़े को निकाल दो जो आपको अपनी दौड़ दौड़ने और वो विजय प्राप्त करने में आड़े आ रहा है, जो परमेश्वर आपको दिलाना चाहता है। इसलिए अब जो भी सामने आए, आप सही कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार हो। मेरी यीशु के नाम में प्रार्थना है कि आपने चाहे मन के बारे में कितने भी संदेश क्यों न सुने हो, कि परमेश्वर इस सप्ताह हम सभी के लिए कुछ विशेष करेंगे। और ये ऐसा संदेश नहीं होगा जिसे सुनकर हम कहेंगे हाँ मैं जानता हूं, मुझे बेहतर सोचने की आवश्यकता है। मेरा मतलब यह है कि मैं परमेश्वर से निवेदन कर रही हूं कि हम सभी के जीवनों को इससे प्रभावित करें, ताकि हम इसे इस तरह से समझ लें जैसे हमने पहले कभी नहीं समझा था। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि मैं न केवल यहाँ बैठे लोगों की बल्कि सारी दुनिया में टीवी द्वारा देखने वालों की वैसे सोचना आरंभ करने में मदद कर सकूं जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि वो सोचे अपने जीवन के बारे में, तब वे आरंभ करेंगे वो प्राप्त करना जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं उनके जीवन में, वैसा करना जैसा परमेश्वर चाहते हैं और वो करना जो परमेश्वर चाहते हैं कि वे करें। मेरे विचार से ये समय है मसीहियों के लिए सचमुच मसीह बनने का, ताकि दुनिया का ध्यान उन पर जाए और वो जान ले कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो प्राप्त करने योग्य है, जो उनके जीवन को सचमुच बदल सकता है। वो अपने जीवन में वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने जीवन में करें, ये नहीं जो दुनिया चाहती है कि वो करें। परमेश्वर चाहे तो उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। चलिए अब उनकी स्तुति कीजिए। ये एक छोटी सी बुनियाद जैसी है। अब 10 अलग अलग तरह की बातें हैं जो मैं आपको उद्देश्यपूर्वक सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये कुछ शुरुआती कोर्स जैसा है, क्योंकि आप इसे निसंदेह सूची में जोड़ सकते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है अब उन चीज़ों के बारे में सिखाना जिसके बारे में मैं सिखाना चाहती हूँ, पर मैंने उन 10 चीज़ों को चुनने की कोशिश की है जिन्होंने मेरे अनुसार मेरे जीवन को प्रभावित किया है। जो पहली बात मैं चाहती हूँ कि आप उद्देश्यपूर्वक सोचे वो है, मैं परमेश्वर के साथ धर्मपरायण हूं। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं, गलत स्थिति में नहीं। मैं परमेश्वर के समक्ष खड़े होने पर धर्मपरायण होता हूं, अधर्मी नहीं होता। यदि आप ये समझ लेंगे तो आपको उस रिकॉर्ड को सुनने की आवश्यकता नहीं जो आपके दिमाग में कुछ इस तरह बजता है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है।
मुझ में क्या खराबी है, मैं नहीं जानता मुझ में क्या खराबी है, मुझसे क्या खराबी है। क्या आप कभी ये सुनते हैं, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है? हमारा ऐसा करना शैतान को बहुत भाता है और संसार ने हमें यह सिखाया होता है, देखिए आप में कुछ खराबी है क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं है। आप में कोई खराबी है क्योंकि आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। आप में कोई नुक्स है क्योंकि आप इसे इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते जितना कि मैं। आप में कुछ खराबी है क्योंकि आप ऐसे नहीं सोचते जैसा मैं सोचता हूँ। संसार में हमें ऐसे कई संदेश प्राप्त होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें अपने बाल कैसे संवारने चाहिए इत्यादि कई बातें। उसके बाद हम सोचने लगते हैं मुझ में क्या खराबी है जो मैं वो नहीं करना चाहता, मुझ में क्या खराबी है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझ में क्या खराबी है जो मैं ऐसा अनुभव नहीं करता, मुझ में क्या खराबी है कि मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते, मुझ में क्या खराबी है कि मेरे माता पिता ने मेरा शोषण किया, मुझ में क्या खराबी है कि मेरे और लोगों के जितने मित्र नहीं होते। इसलिए मुझे ये समझकर बहुत आशीष मिलती है कि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें इस बात से बहुत नफरत है कि हम इस तरह की शैतानी भावनाओं से प्रभावित हों। कि वो पहली चीज जो यीशु हमें देना चाहते हैं वो है धर्मपरायणता। वो हमारे पाप ले लेते हैं और हमें अपनी धर्मपरायणता देते हैं। अब हम एक साथ कुछ वचनों को देखेंगे। आइए कुछ वचन देखते हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा पर मैं चाहती हूं कि आप ये वचन अच्छी तरह से देख लें। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 17 से आरंभ करते हैं। मैं आपको सच सच बता सकती हूँ कि मैं निरंतर सोचा करती थी मुझ में क्या खराबी है। मैं बता सकती हूँ कि अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचती। मैं अब कभी ऐसा नहीं सोचती। ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलतियां नहीं करती, परंतु हमें अपनी पहचान और अपने कामों में अंतर करना सीखना है। देखिए, अब आप परमेश्वर के परिवार में हैं। आप एक रक्त संबंधी हैं। आप इस परिवार में शामिल हैं। देखिए, आप परमेश्वर की औलाद हैं। मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ सही स्तर पर होते हैं, चाहे वे सब कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मेरे परिवार का हिस्सा होते हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ। मुझे उनसे कभी चुनाव अच्छे नहीं लगते, मुझे उनके काम अच्छे नहीं लगते, पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ और केवल इसलिए उन्हें घर से नहीं निकालती कि वे कोई भूल करते हैं। सच है कि यदि मैं विशेष रूप से जान लूँ कि वे कितना संभव है उत्तम कर रहे हैं, तब मैं शायद उनके बारे में इतनी परेशान नहीं रहूंगी। सो परमेश्वर हमारे दिलों को जानते हैं और वे जानते हैं कि हम एक सफर में हैं और ये कि हमें समय की आवश्यकता है अपने मनों का नवीनीकरण करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस सप्ताह समझ लें कि जब तक आप अपनी राह पर होते हैं और उन्नति कर रहे होते हैं, आपको अपने किसी पहचान वाले के जितना महान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको वही करना है जहां आप हैं। आपको वहीं रहना है जहां आप इस वक्त हैं, परमेश्वर के साथ अपनी चाल में इस वक्त, जब तक आप और बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। आपको अपने बारे में बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से सभी आश्वस्त नहीं हैं। मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? अपने बारे में बुरा अनुभव करने से केवल आपकी प्रगति में बाधा पड़ती है। आप बीते हुए कल के गलत कामों को लेकर इतना परेशान होते हैं कि आज अच्छा काम करने की शक्ति ही नहीं रहती आप में। 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में जड़ पकड़ता है तो वो नई सृष्टि है, एक बिल्कुल नया प्राणी है। पुरानी नैतिक और आध्यात्मिक अवस्था बीत गई है। देखो, वे सब नहीं हो गई। इसका ये मतलब है कि आप अंदर नए बनते हैं अपने आत्मिक मनुष्य में। आप शायद बाहर से बिल्कुल अलग नहीं दिखते होंगे और आपके जीव में अभी भी कुछ समस्याएं, कुछ घाव, जख्म, सोचने के कुछ गलत तरीके, थोड़ी बगावत इत्यादि चीजें हो सकती हैं, पर अंदर जहां वो सचमुच महत्वपूर्ण है, आप बन गए होते हैं एक बिल्कुल नए प्राणी, या कह लीजिए आप नई आत्मिक मिट्टी के बन जाते हैं। एक बीज जो है परमेश्वर का बीज आपके अंदर बोया गया होता है और वो बीज है यीशु मसीह और वे परमेश्वर का बीज है। इसलिए हर उस चीज का बीज आप में है जो परमेश्वर है। आप में आत्मा का फल है, आप में धर्मपरायणता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में पवित्र आत्मा द्वारा बहाया जाता है, इसलिए आपके अंदर प्रेम करने की योग्यता होती है। आपके सभी फल होने के कारण आप में धीरज होता है। आप शायद उसका इस्तेमाल ना करते हो, पर आपके पास वो होता है। मैं अभी भी उसमें मेहनत कर रही हूं, पर कुछ सुधार देखकर मैं उसके बारे में प्रसन्न हूं। आप में अनुशासन है। बाइबल में लिखा है कि
परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन और विस्तारित एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुसार अनुशासन और आत्म नियंत्रण की भावना। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि आप में सचमुच आत्म नियंत्रण है, वो आप में है। आप कहेंगे तब मेरी क्या समस्या है? एक समस्या यह है कि आप नहीं मानते वो आप में है। देखिए, परमेश्वर के राज्य में आप पहले विश्वास करते हैं, फिर फल देखते हैं। परंतु संसार में ऐसा चलन है कि जब तक हम देखते नहीं तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के राज्य में बुनियादी तौर पर सभी कुछ उससे बिल्कुल उल्टा है जैसा कि संसार में है। दुनिया के अनुसार यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें कंजूस बनकर जो संभव हो प्राप्त करना है, जो झपट सके वो झपटना है, कुछ देना नहीं है, केवल बचाना है। वचन के अनुसार यदि हमें अधिक चाहिए तो हमें उसमें से कुछ देना है जो हमारे पास है। बाइबल के अनुसार हम उसके द्वारा नहीं जीते जो हम देखते हैं, हम विश्वास द्वारा जीते हैं, और विश्वास उससे संबंधित है जो हम देख नहीं सकते पर जो हम जानते हैं अपने दिल में। और देखिए, ये इसके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहीं सहनशील होने की अपेक्षा नहीं करते। यदि उन्होंने मुझे धीरज न दिया होता आप में से प्रेम करने की, यदि उन्होंने अपना प्रेम मुझ में डाला न होता ताकि मेरे पास आपको देने के लिए प्रेम हो। वे मुझसे प्रसन्न रहने की आशा नहीं करते मुझे पहले आनंदित किए बगैर। वे मुझसे प्रसन्न रहने की आशा नहीं करते मुझे पहले आनंदित किए बगैर। वे मुझे शांति दिए बगैर मुझसे शांतिपूर्ण रहने की आशा नहीं करते। इसलिए जब हम अक्सर मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं, हम वो सब करने की योग्यता स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, पर हमें वो एक बीज के रूप में मिलता है और हम जानते हैं कि बीजों को बढ़ने के लिए पानी दिए जाने की आवश्यकता है, और बाइबल के अनुसार हमें उन्हें वचन का पानी देना है। आप समझ रहे हैं ना? मेरे अंदर धैर्य का एक बीज है, और यदि मैं उसका अध्ययन करूंगी जो बाइबल में धैर्य के बारे में लिखा है, और मैं निरंतर अध्ययन करूंगी, मैं उसे थोड़ा और अधिक प्रदर्शित करने लगूंगी, फिर थोड़ा और अधिक, फिर थोड़ा अधिक, फिर थोड़ा अधिक, फिर थोड़ा अधिक, फिर शीघ्र ही वो दिन आएगा जब मुझे आइंदा इतनी समस्या नहीं होगी धैर्य रखने में। कुछ लोग कुछ चीजों में शक्तिशाली होते हैं। मेरे पति स्वाभाविक रूप से अधिक धैर्यवान हैं मेरे मुकाबले। मेरे जैसी शख्सियत वालों की एक कमजोरी होती है अधीरता, पर ये कहकर स्वीकार नहीं करती मैं कि मैं तो बस ऐसी हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि बाइबल के अनुसार मैं उस तरह की नहीं हूं। मैं अपराधी महसूस नहीं करती जब मैं डेव की तरह धैर्य पूर्व व्यवहार नहीं करती, पर मैं ये कहकर समझौता नहीं करूंगी मुझ में धैर्य नहीं है, या कि मैं अनुशासित नहीं हूं, या मैं बहुत प्रसन्नचित्त मनुष्य नहीं हूं, या फिर मैं वैसे लोगों में से एक हूं। मेरे लिए कठिन होता है अपनी शांति बनाए रखना या धैर्य या प्रदर्शन करना इत्यादि। हमें अपने बुरे व्यवहार के लिए बहाने बनाने बंद करने चाहिए, बल्कि हम मसीह में नए प्राणी हैं। हमारे अंदर बिल्कुल नई आत्मिक मिट्टी है। हम एक सफर कर रहे हैं। परमेश्वर हमें महिमा दर महिमा बदलते हैं। जब हम उनके वचन में रहते हैं, हम उनकी छवि देखते हैं और हम रूपांतरित होते हैं उनकी छवि में महिमा दर महिमा। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मेरे विचार से ये एक उत्साहजनक यात्रा है। मैं नहीं जानती हमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय लगता है स्पष्टता वैसे बनने में जैसे परमेश्वर चाहते हैं आप बने। आप जानते हैं मुझ में वो है और आप में भी वो मौजूद है, और यदि हम पर्याप्त समय तक ये विश्वास करते रहेंगे, हम आखिरकार उसे देखेंगे। पहले थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा, और कई बार आपको अनुभव होगा कि आप कुछ समय के लिए पीछे गए। एक साल ऐसा आता है जब फसल भरपूर नहीं होती। यदि आप हिम्मत नहीं हारते, आप बीज बोते रहते हैं, आप बीज बोते रहते हैं, परिस्थितियां बेहतर और बेहतर होती जाती हैं। देखिए, यदि आप ये समझ लें कि परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, कि यीशु ने आपके लिए जो किया उसके कारण आप परमेश्वर के सामने धर्मपरायण हैं, कि वे आपके दिल को देखते हैं और हर बार कोई भूल करने पर वे आपसे क्रोधित नहीं होते। वे हाथ में हथौड़ा लेकर आपको सर पर मारने की कोशिश नहीं करते। तब ऐसा होता है कि आप विश्राम कर सकते हैं और परमेश्वर का प्रेम आपको परिपूर्ण बनाता है। पर यदि आपको हर वक्त अनुभव होता है कि आपको परिपूर्णता प्रदर्शित करनी है ताकि परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकें, तब आप केवल ऐसे कामों में लगे रहते हैं जो आपको हर वक्त थकावट महसूस कराता है। उसके जो उन्होंने किया होता है, यह अहम नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि वो जो उन्होंने किया था और हमारे द्वारा करते हैं। हम जो भी सही काम करें
परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मुझे ये कहना प्यारा है, जहाँ मन जाता है मनुष्य भी पीछे पीछे जाता है। इसका मतलब यह है कि हम पहले किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर कदम उठाते हैं। इसलिए हमें उद्देश्यपूर्वक कुछ बातें करनी चाहिए और जो भी हमारे मन में आए उसे सोचना बंद करना चाहिए। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं उद्देश्यपूर्वक सोचकर, न कि केवल वही सोचते रहने के जो भी आपके दिमाग में आता रहता है हमेशा आपके जीवन में। कृपया ये मदद प्राप्त करें जिसकी आपको आवश्यकता है। सही तरीके से सोचना सीखें ताकि आपका जीवन बदल सके। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।